इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित होमी भाभा बाल वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये स्पर्धा ग्रेटर बॉम्बे साइंस टीचर एसोसिएशन द्वारा कराई जा रही है और इसमें बच्चों के स्किल्स देखे जा रहे हैं, उनकी क्यूरोसिटी कितनी है, थिंकिंग स्किल्स कैसी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा उनका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल कैसा है, दैट इज बीइंग टेस्टेड हियर। अब इस प्रतिस्पर्धा में कौन भाग ले सकता है? इसमें 2 कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे भाग ले सकते हैं। सबसे पहले कक्षा 6ठी क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे और या फिर क्लास 9 में। अगर इस 2 कक्षाओं में कोई बच्चा पढ़ रहा है देन दैट स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। ओके, अब इस स्पर्धा परीक्षा का माध्यम क्या होगा? यहाँ पर माध्यम जो है वो अंग्रेजी भी है, बच्चा चाहे या फिर वो मराठी, दोनों माध्यम में वो इस परीक्षा को दे सकता है। यदि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसका माध्यम इंग्लिश होगा, यदि वो मराठी माध्यम में पढ़ रहा है तो उसका माध्यम मराठी होगा। और यदि कोई बच्चा सेमी इंग्लिश सेक्शन में पढ़ रहा है तो वो अंग्रेजी या मराठी में से किसी एक माध्यम को सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन एक पर यदि आपने माध्यम को प्रेफर कर लिया है तो वो बाद में बदला नहीं जाएगा। और इसमें सभी एजुकेशन बोर्ड के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो। और ये रीजन्स में इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट को डिवाइड किया है, ठीक है, और वो ये रीजन्स कुछ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, रीजन वाइज टॉपर्स एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। अब शेड्यूल क्या है? सबसे पहले 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स मंगाए जा रहे हैं, ठीक है, और उसकी कुछ पहले ऑनलाइन फीस पे करनी है, फिर आपको रिक्वेस्टेड डाटा फिल करना है। और यदि आप लास्ट डेट जो है 16 सितंबर फॉर्म फिल करना भूल जाते हैं तो आपको 15 दिन का टाइम और मिलेगा, लेकिन लास्ट डेट के बाद आपको अगर फिल करने के लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेट फी लगेगी, ठीक है। अब ये स्पर्धा जो है 4 स्टेजेस में है, 4 चरणों में आयोजित की जा रही है। सबसे पहले थ्योरी कंपटीशन है, ऑनलाइन थ्योरी कंपटीशन, फिर ऑनलाइन प्रैक्टिकल कंपटीशन है, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और उसके बाद इंटरव्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन थ्योरी कंपटीशन है उसकी संभावित तिथि दे रखी है कक्षा 9वीं के लिए 21 नवंबर 2021 को, जो कि स्लॉट वाइज होगा, विभिन्न टाइम स्लॉट्स में आयोजित होगा। उसी प्रकार कक्षा 6ठी के लिए जो संभावित तिथि है वो 28 नवंबर 2021 है, जो कि विभिन्न स्लॉट्स में आयोजित की जाएगी, ठीक है। अब इस थ्योरी कंपटीशन का जो रिजल्ट दिसंबर के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जाएगा। फिर इसके रिजल्ट घोषित होने के बाद जो बच्चे चयनित होते हैं उनका ऑनलाइन प्रैक्टिकल कंपटीशन होगा, जिसके बारे में आगे डिस्कस किया जाएगा और जिसकी संभावित तिथि कक्षा 9वीं के लिए 9 जनवरी 2022 है। उसी प्रकार कक्षा 6ठी के लिए संभावित तिथि 16 जनवरी 2022 है। ये होने के बाद इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल कंपटीशन का रिजल्ट, उसकी संभावित तिथि फरवरी के पहले हफ्ते में किसी भी दिन घोषित हो सकती है, ठीक है। ये होने के बाद दूसरा चरण कंप्लीट हो जाता है और फिर तीसरे स्टेज में एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, जो कि जिसकी तिथि है 15 मार्च 2022। ये होने के बाद जनरल इंटरव्यू होगा, आपका जनरल इंटरेक्शन होगा 20 मार्च 2022 को, और उसके ठीक अगले हफ्ते में जो एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट था उसके आधार पे इंटरव्यू होगा 27 मार्च 2022 को। ये होने के बाद ये प्रक्रिया 10 अप्रैल 2022 को पूर्ण होगी, जिसमें ऑनलाइन प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। इस पीडीएफ में आपको जानकारी दी जा रही है कि इन लोगों को कांटेक्ट करना है, 9 से 6 बजे के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सिलेबस क्या होने वाला है? ये सिलेबस है पहले की 3 कक्षाओं के लिए। जैसे 6ठी है तो 6ठी को इंक्लूड करके पहले की 2 कक्षाएं जो होगी, 4ठी, 5वीं, 6ठी, ठीक है, इनका सिलेबस पूछा जा रहा है। तो इस स्पर्धा में 100 प्रश्न आएंगे, कक्षा 4ठी से 10 प्रश्न आएंगे, कक्षा 5वीं के सिलेबस पे 20 प्रश्न आएंगे, कक्षा 6ठी के सिलेबस पे 60 प्रश्न आएंगे और 10 प्रश्न जो होंगे वो जीके साइंस के आधारित जीके वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। कुछ इसी तरह से कक्षा 9 में भी होगा। और ये जो कंटेंट होगा वो आपका महाराष्ट्र की जो स्टेट बोर्ड की बुक्स हो गई या फिर आईसीएसई की बुक्स होगी, सीबीएसई का जो एनसीईआरटी बुक्स आती हैं उसी के कंटेंट पे आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। डेट यहाँ पे आपको पहले ही ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये डेट्स है। अब कंपटीशन फी क्या है?
तो अगर स्कूल के आधार पे रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपटीशन फी इज़ 250 रुपीज़ पर स्टूडेंट, ठीक है, रेगुलर फी के साथ। और अगर कोई बच्चा स्कूल के उस पर रजिस्टर नहीं कर पा रहा है तो वो इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसकी फ़ीस 400 रुपये होगी, ठीक है। ये 4 स्टेजेस हैं, पहले ऑनलाइन थ्योरी कॉम्पिटिशन, फिर ऑनलाइन प्रैक्टिकल कॉम्पिटिशन, फिर ऑनलाइन जनरल इंटरव्यू, फिर उसका इवेल्युएशन जो आपने रिसर्च पीरियड का किया है बेस्ड ऑन दैट वाइवा होगा। सिलेबस क्या है, सिलेबस बता दिया है, 100 MCQ आएंगे, ठीक है। फेज़ 1 में जो रिटन टेस्ट होगा 100 MCQ आएंगे, हर प्रश्न 100 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। और हर रीजन से जैसे अभी हमने बताया शुरुआत में कुछ रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है जिलों को, हर रीजन से, ये कुछ रीजन्स हैं, इन रीजन से टॉप 7.5% स्टूडेंट, ठीक है, टॉप 7.5% स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा फेज़ 2 के लिए। और ये जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इनको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसके अलावा जो बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको पासिंग सर्टिफिकेट भी इशू होगा, ठीक है। फिर फेज़ 2 में हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जो बच्चे फेज़ 2 में सेलेक्ट हुए हैं। और प्रैक्टिकल टेस्ट में आप देखें यहाँ पर कक्षा 6ठी के लिए 5 एक्सपेरिमेंट होंगे, और हर एक्सपेरिमेंट 6 अंक का होगा, जो कि साइंस के आधारित पर होगा, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसके आधार पर एक्सपेरिमेंट होगा। तो कुल 30 अंकों का होगा और आधे घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें भी उन बच्चों का सिलेक्शन होगा फेज़ 3 के लिए जिन बच्चों ने फेज़ 1 में 30% अंक घोषित उनके लिए जाएंगे, और फेज़ 2 के उनके मार्क्स को ऐड किया जाएगा और उसके आधार पे मेरिट को प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। टॉप 10% स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। फिर फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा, 30 मिनट का, आधे घंटे का 30 मार्क्स का इंटरव्यू है, जो 5 से 10 मिनट चलेगा। और इसमें जब सेलेक्ट होंगे तो जो आपका फेज़ 1 का स्कोर है, फेज़ 2 का स्कोर है, फेज़ 3 और फेज़ 4 का, इस फेज़ 2 में भी इंटरव्यू होने वाला प्रोजेक्ट पे, इन सब पे आपका 30% निकाला जाएगा। और हर रीजन से टॉप 10% कैंडिडेट्स की मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, और टॉपर को गोल्ड मेडल मिलेगा और 3000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। जो नेक्स्ट 60% स्टूडेंट्स हैं उनको सिल्वर मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और 2000 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलेगी। जो बाकी बच्चे हो गए उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और 1000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या है, स्टूडेंट्स का हम बता देते हैं। स्कूलों का तो ये है कि स्कूल को रजिस्टर अपने हिसाब से करना है, वहाँ पे अपना डिटेल्स फिल करना है। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को कैसे करना है, स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन आपको इंडिविजुअल कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.msta.in और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक ऑन न्यू इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, वो आपको फिल करनी है, ठीक है। और आपको जब अप्लाई करने बैठे हैं आपके पास आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, वो JPEG फॉर्मेट में, ठीक है। मैक्सिमम 2 MB उसकी होनी चाहिए, मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करनी चाहिए। और यदि आपके पास स्कूल का ID कार्ड है तो ठीक है, नगर नहीं है तो आधार कार्ड की फ़ोटो भी आपको तैयार रखनी है, आधार कार्ड की या फिर स्कूल आई कार्ड की फ़ोटो और आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये करने के बाद आपको अपलोड करना है, पेमेंट करनी है आपको, उसके बाद ऑप्शन आएगा और उसके बाद पे करेंगे। आपको जब ये आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपका ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप किताब खरीदना चाहते हैं, तो किताब के भी 200 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, MSTA, दिस इज़ द वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं msta.in तो आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये मुख्य वेबसाइट है। आपको कहाँ जाना है, यू हैव टू गो हियर, अप्लाई ऑनलाइन फॉर बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन। इस पे जब आप जाते हैं, ठीक है, इस पे जाने के बाद एक टैब ओपन होगा और इंडिविजुअल स्टूडेंट लॉगिंग पे आपको जाना है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है सबसे पहले, न्यू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन में आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी जो आपको फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। आपको पेरेंट का फ़ोन नंबर देना है, एक OTP आएगा, जो भी है, उसके बाद आपको आगे जाना है। थैंक यू।